नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिला मुख्यालय में विगत दिनों से सोशल मीडिया पर भाजपा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इशारों में अपनी ही पार्टी कार्यालय में जाने में डर लगने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, वह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों की इन पोस्टों को जमकर मजा ले रहे थे। वहीं 20 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक पत्र जारी करके भाजपा के आरोपी जिला उपाध्यक्ष पर अशोभनीय कृत्य का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा नेता के निष्कासन के बाद सोशल मीडिया पर फिर यह बात वायरल होने लगी कि जिस आरोप में आरोपी को निष्कासित किया जा रहा है, क्या उक्त पीड़ित युवती ने कोई FIR दर्ज कराई है या नहीं, ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं, जिसका जवाब 21 अप्रैल को सामने आया, जब पीड़ित युवती ने जिला कोतवाली में पहुंचकर उक्त बीजेपी उपाध्यक्ष पर नामजद FIR दर्ज कर दी। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी पर BNS की छेड़छाड़ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपी भाजपा उपाध्यक्ष पर की गई कार्यवाही को लेकर जब मीडिया ने जिले की DSP हेडक्वार्टर श्रीमती गायत्री तिवारी से जानकारी चाही तो उन्होंने की गई कार्यवाही की जानकारी दी और कहा कि FIR दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी। मैम, बीजेपी नेता के खिलाफ एक मामला आया था, क्या मामला है मैम? उस पे पुलिस ने किन धाराओं के तहत क्या कार्रवाई की है? थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आज सूचना प्राप्त हुई है कि स्थानीय प्रेस में एक पीड़िता के साथ छेड़खानी तथा गलत नीयत से हाथ पकड़ने की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत BNS की धारा 74, 75 और 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयागलाल दिनकर, प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरु के मार्गदर्शन में 10 मई 2025 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना, दावा, सिविल विद्युत चोरी से संबंधित चेक बाउंस प्रकरण, भरण पोषण, घरेलू हिंसा सम प्रकरण एवं राजीनामा योग्य दंडिक आपराधिक प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर किए जाने हेतु गठित खंडपीठों में भेजे जाएंगे। सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को रखा जाता है जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो। ऐसे पक्षकारों को समझाइश दी जाती है और समझाइश के फलस्वरूप यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामे की सहमति बनती है तो पक्षकारों के मध्य तय शर्तों के अनुसार राजीनामा न्यायालय के समक्ष हो जाता है। लोक अदालत में आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरणों के निराकरण की दशा में पक्षकारों के मध्य संबंध मधुर बने रहते हैं। लोक अदालत में मामले का निराकरण समझौते के आधार पर होने पर पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। 21 अप्रैल को सीधी जिला कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान के पोस्टर की शुरुआत और प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन कृष्णराज सिंह, समन्वयक युवा कांग्रेस चुनाव रीवा संभाग की अध्यक्षता, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह, NSUI जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह, पूर्व जिला NSUI अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान संभागीय समन्वयक कृष्णराज सिंह ने बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को युवक कांग्रेस के होने वाले चुनाव कार्यक्रम के नियम, कायदे और तिथियों की जानकारी दी। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता अभियान के पोस्टर का भी प्रदर्शन किया गया। बैठक के बाद युवक कांग्रेस चुनाव समन्वयक कृष्णराज सिंह ने NTV इंडिया न्यूज को आने वाले समय में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी के होने वाले चुनाव के कार्यक्रमों और तौर तरीकों की विस्तार से जानकारी दी गई। देखिए, हमारा जो भारतीय युवा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इसकी प्रक्रिया हमारी शुरुआत की हो चुकी है। हमारी इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है वह है हमारे जो चुनाव के हमारे पद निर्धारित किए गए हैं। ये एक पद इस बार हमारा जो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बढ़ा दिया गया है। एक चुनाव हमारा जो एक पद का चुनाव होना है वो ब्लॉक लेवल का इस बार शुरुआत हो रही है। ब्लॉक लेवल, विधानसभा लेवल, जिला लेवल और प्रदेश लेवल, ये 4 हमारे जो चुनाव की प्रक्रिया है यह हमारी मध्य प्रदेश के अंदर संपादित होने जा रही है। इसमें जो ब्लॉक का हमारा पदाधिकारी रहेगा, एक विधानसभा का पदाधिकारी रहेगा, एक जिले का पदाधिकारी रहेगा और एक प्रदेश का पदाधिकारी रहेगा। इसमें जो वोटर होंगे उनकी आइडेंटिटी आप कैसे करेंगे? वो कैसे सदस्य बनेंगे? कैसे वोटिंग करेंगे? ये हमारे जो मतदाता बनेंगे
जो हमारे सदस्य बनेंगे इनके लिए एक ही मापदंड है, वह मापदंड है 18 साल से 35 साल का। जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ओरिजिनल वोटर कार्ड उपलब्ध है, जिसको एपिक कार्ड भी कहा जाता है, ओरिजिनल वोटर कार्ड जो है वो ऑनलाइन ऐप जो हमारा जिस पे चुनाव की हमारी जो प्रक्रिया है विथ IYC ऐप डिजिटल तरीके के माध्यम से यह व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से अपना एपिक वोटर कार्ड का नंबर, उसका आगे पीछे का फ्रंट का बैक साइड का फ़ोटो, लाइव फ़ोटो डालकर, अपना खुद का लाइव फ़ोटो डालकर और उस पर एक 8 सेकंड का वीडियो अपलोड कर, जिस पर यह कहा जाएगा, जो भी हमारा सदस्य बनेगा, जो भी हमारा मतदाता बनेगा, उसको कहना होगा कि मैं भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बनने जा रहा हूं। वही व्यक्ति हमारा इसमें सदस्य बन सकता है और वही व्यक्ति इसमें मतदान कर सकता है। ये मतदान की लिस्ट में क्या तारीखें निर्धारित की गई हैं, कितने दिनों तक चलेगा मतदान, इसकी क्या? अभी जो हमारी तारीख निर्धारित हुई है वह तारीख है हमारी सबसे पहले नामांकन की। जो हमारी नामांकन की प्रक्रिया है ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, यह 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चलेगी। इसके पश्चात इन नामांकन पत्रों पर किसी को आपत्ति होगी, किसी को कोई शिकवा शिकायत होगी, वह 28 तारीख से लेकर 7 मई के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। एक हमारी फेम संस्था है, उस पर निर्णय लेने के तत्पश्चात जब उसके फॉर्म की स्वीकृत हो जाएगी, वह 11 तारीख उसकी डेट निर्धारित है 11 मई। 11 मई को जो हमारे पदाधिकारी चुने जाने हैं, जिनका चुनाव होना है, उस 11 मई को उनका नाम, उनका सिंबल एलोकेट हो जाएगा, चयन हो जाएगा। जब चयन हो जाएगा और 11 मई की समाप्ति के बाद जब हमारा 16 मई से 14 जून इस दरमियान हमारे सदस्य भी बनेंगे और जैसे सदस्य बनेंगे वह सदस्य अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके भाजपा सरकार से प्रश्न करते हुए पूछा है कि बीमार जिला अस्पताल का उपचार कौन करेगा। सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, अस्पताल में मरीजों की भरमार है पर इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में होने चाहिए 59 डॉक्टर पर वर्तमान में 14 डॉक्टर ही पदस्थ हैं, जिनमें से एक सिविल सर्जन और एक CMHO है जो सरकारी कार्य में व्यस्त हैं, जो कि ना के बराबर हैं। उनमें से भी ज्यादातर अपने निजी क्लिनिक और प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। जिस मरीज के पैसे का अभाव हो तो प्राइवेट क्लिनिक में कैसे इलाज करवाएं। 400 बेड का अस्पताल होने के बावजूद इस भीषण गर्मी में गंभीर मरीज का इलाज के लिए अस्पताल में बने बरामदों में फर्श पर लिटाकर बोतल और इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इससे भारी दुर्दशा क्या हो सकती है? सवाल आज का नहीं, 22 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिले की जनता टकटकी लगाए निहार रही है कि कब सुधरेगी जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था। पंकज सिंह ने आगे कहा, जब पूरी दुनिया रोबोटिक सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना रही, वहीं सीधी जिले के मरीज हृदय रोग, कैंसर और न्यूरोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए नागपुर, मुंबई और दिल्ली भटकना पड़ता है, क्योंकि जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। बीजेपी के 22 वर्षों के शासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बद से बदतर कर दिया है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में हम स्वास्थ्य सुविधाओं में फिसड्डी हैं, लेकिन दवाइयों के खरीद घोटालों, नकली इंजेक्शनों और फर्जी डॉक्टरों के फर्जीवाड़े में अव्वल हैं। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने SSP प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में नकली शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। कोतवाली, हल्द्वानी और SOG की संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली शराब और उपकरण बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री की ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के विजन को साकार करने के लिए SSP नैनीताल ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में पुलिस टीम ने रामपुर रोड, हल्द्वानी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 लीटर नकली शराब, 20 लीटर स्प्रिट और अन्य उपकरण बरामद किया है। और अब से प्रादेशिक हलचल। उज्जैन कुंभ में शिप्रा नदी पर जलमार्ग बनेगा। सीएम बोले श्रद्धालु नाव से आना जाना कर सकेंगे। MP के 6 शहरों में जल्द दौड़ेगी ई-बसें। इंदौर में 150, भोपाल के लिए 100 बसों को मंजूरी। सीएम बोले 27% OBC आरक्षण के याचिकाकर्ताओं से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिट लगाइए। और इंदौर में विधायक प्रतिनिधि पर हमला, दोनों ओर से FIR, सामने आया विवाद का वीडियो।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। उनके तीनों बच्चों को अपने आवास का गार्डन दिखाया। मुर्शिदाबाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति को आदेश दें, केंद्रीय बलों की तैनाती से इनकार किया। पुलिस बोली कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या पत्नी ने की। खाना खाते वक्त चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका, फिर चाकू से 10 से 12 बार किए। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा राहुल ब्रिटिश है या नहीं, रिपोर्ट दीजिए। नागरिकता मामले में केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।